हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट इनोवेशन। आज का हमारा टॉपिक है घर बनाने के समय एएसी ब्लॉक या ब्रिक यूज़ करें उसका हमें हमेशा से ही कन्फ्यूज़न रहता है। एएसी ब्लॉक और ब्रिक में से कौन सा सही है हमारे घर के लिए, वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आप अभी मेरी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नए नए सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक के बारे में जानकारी मिलती रहे। आज का हमारा एएसी ब्लॉक वर्सेस ब्रिक का टॉपिक चलिए शुरू करते हैं। एएसी ब्लॉक का पूरा नाम होता है ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक। ब्रिक का वैसे कोई पूरा नाम नहीं होता। अब आगे जान लेते हैं कि इंग्रेडिएंट कंपोनेंट। एएसी ब्लॉक होता है वो सैंड, लाइम, जिप्सम, सीमेंट, वाटर और एल्यूमिनियम पाउडर से बनता है। और ब्रिक जो है वो क्ले को मोल्ड में रखकर उसको हाई राइज चिमनी और क्लीन में पका के ब्रिक बनती है। एएसी ब्लॉक और ब्रिक में से कौन कौन सी साइज़ अवेलेबल है वो देख लेते हैं। एएसी ब्लॉक 600 बाय 200 बाय 100 mm, 600 बाय 200 बाय 150 mm, 600 बाय 200 बाय 200 mm और 600 बाय 200 बाय 225 mm। ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज 190 बाय 90 बाय 90 mm अवेलेबल होती है। और वॉल्यूम जान लेते हैं एएसी ब्लॉक का। तो 0.6 इंटू 0.2 इंटू 0.1 यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन 0.012 मीटर क्यूब। ब्रिक का वॉल्यूम होता है 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09। उनका मल्टीप्लिकेशन होता है 0.001539 मीटर क्यूब। तो अब हम वो देख लेते हैं कि एक वॉल्यूम एएसी ब्लॉक में कितना नंग ब्रिक आती है। तो 0.012 डिवाइडेड बाय 0.01539 यानी कि 7.79, नियर अबाउट 8 नंबर्स, यानी कि एक वॉल्यूम एएसी ब्लॉक में 8 नंबर्स ऑफ ब्रिक का वॉल्यूम आ जाता है। उसके हिसाब से हम डेंसिटी देख लेते हैं। डेंसिटी दो टाइप की होती है, ट्राई डेंसिटी और वेट डेंसिटी। एएसी ब्लॉक के डेंसिटी टोटल 3 क्लास में होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास ग्रेड की डेंसिटी 651 बाई 750 केजी पर मीटर क्यूब, सेकेंड क्लास की 751 बाई 850 केजी पर मीटर क्यूब, थर्ड क्लास की 851 बाई 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ब्रिक में फर्स्ट क्लास ब्रिक की 1600 बाई 1700 केजी पर मीटर क्यूब, सेकंड क्लास ब्रिक की डेंसिटी 1721 बाई 1820 केजी पर मीटर क्यूब, थर्ड क्लास ब्रिक की 1821 बाई 1920 केजी पर मीटर क्यूब। अब हम वेट डेंसिटी देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास एएसी ब्लॉक की वेट डेंसिटी 700 से 800 के बीच में होती है और ब्रिक की डेंसिटी 1920 से 2000 केजी पर मीटर क्यूब के बीच में होती है। हम डेंसिटी के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि एईसी ब्लॉक इज लाइटर देन ब्रिक। उसके हिसाब पर अब हम वेट निकाल लेते हैं। एएसी ब्लॉक का एएसी ब्लॉक का वॉल्यूम होता है 0.012 मीटर क्यूब। डेंसिटी होती है 650 केजी पर मीटर क्यूब। तो वेट आसानी से निकल सकता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 0.012 इंटू 650 यानी 7.8 केजी। ब्रिक का भी उसी तरीके से वेट निकाल सकते हैं। उनका वेट यानी कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 0.01539 इंटू 1650 यानी 2.5 केजी। हमने वीडियो में आगे देखा कि एक एएसी ब्लॉक बराबर 8 नंबर्स ऑफ ब्रिक, तो इसके हिसाब से 8 इंटू 2.5 यानी कि 20 केजी। इसके ऊपर से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एएसी ब्लॉक कितना लाइट वेट है। एएसी ब्लॉक इज़ लाइटर देन ब्रिक। अब आगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं। एएसी ब्लॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। आगे का टॉपिक है यूजेस। हम एएसी ब्लॉक का यूज़ मल्टी स्टोर बिल्डिंग के लिए कर सकते हैं, क्योंकि मल्टी स्टोर बिल्डिंग में डेड लोड कम करना होता है। इसके लिए एएसी ब्लॉक लाइट वेट है, इसके लिए उसका ज़्यादातर उपयोग मल्टी स्टोर बिल्डिंग के लिए होता है। ब्रिक का उपयोग दोनों में मल्टी स्टोर और लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए भी होता है। यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर दीजिए कि एएसी ब्लॉक का उपयोग
लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है उसका फाउंडेशन में और डैम प्रूफ कोर्स में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। अब इको फ्रेंडली नेचर देख लेते हैं। एएसी ब्लॉक है वो उसके प्रोडक्शन के दरमियान कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, इसके लिए वो इको फ्रेंडली मटेरियल है। उसे हम ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल भी बोल सकते हैं। जब ब्रिक बनाते हैं तो भट्ठी और चिमनी में से धुआं निकलता है, वो एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है, इसके लिए वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो वो इको फ्रेंडली मटेरियल नहीं है। फायर रेजिस्टेंस देख सकते हैं। एएसी ब्लॉक 4 घंटे के लिए आग के सामने टिक सकता है और ब्रिक 2 घंटे आग के सामने टिक सकता है। अब आगे का टॉपिक कवर कर लेते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन। कि वाटर एब्जॉर्प्शन कि जब हम 24 घंटा एईसी ब्लॉक को पानी में डुबा के रखेंगे तो वो ड्राई वेट का 10% जितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा और ब्रिक में भी वैसे ही 15 से 17% के बीच में एब्जॉर्ब करेगा। और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस देख लेते हैं। एईसी ब्लॉक है वो लाइट वेट है, इसके लिए वो अर्थक्वेक की एक्सट्रीम कंडीशन के सामने भी टिक सकता है। और ब्रिक है वो हैवी मटेरियल है, इसके लिए वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के सामने कम टिक सकता है। आगे देख लेते हैं। एईसी ब्लॉक में लाइट वायरिंग और प्लम्बिंग सिस्टम इंस्टॉल करना काफ़ी इजी होता है और ब्रिक में कभी कभार दिक्कत आ जाती है और ब्रिक भी डैमेज हो जाती है, तो इसके लिए उसमें इंस्टॉल करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। आगे का टॉपिक है प्राइसिस। एएसी ब्लॉक के मार्केट प्राइसिस है 3,000 से 4500 के बीच में पर मीटर क्यूब। अब वो उस पर भी डिपेंड करता है कि हम सप्लायर को कितना मीटर क्यूब का ऑर्डर देते हैं। ब्रिक ब्रिक का 7,000 से 8,000 पर 1000 नंग में मिलता है। वो भी उस पर डिपेंड करता है कि आप सप्लायर को कितना नंबर्स का ऑर्डर देते हो। तो आज के हमारे टॉपिक में एएसी ब्लॉक और ब्रिक्स का डिफरेंस आपने देख लिया। इसके हिसाब पे आप तय कर सकते हो कि आप घर के लिए कौन सा सही है और कौन सा मटेरियल सही नहीं है। तो आगे देखिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट एग्ज़ाम्पियन पे जा सकते हो। इसका लिंक है, आपको वहाँ पे एग्ज़ाम और सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यू मिल जाते हैं और आपको काफ़ी हेल्प होगा एग्ज़ाम को क्रैक करने में, काफ़ी आसानी। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो और आप आगे सिविल इंजीनियर के किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो उसे कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।